देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले एक दिन में बढ़कर 32,000 से ज्यादा कोरोना केसेस। देश में 24 घंटे में 606 लोगों की कोरोना वायरस से गई जान। अब तक 24,900 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में कोरोना के कुल मामले 9,68,000 से ज्यादा, 3,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 8,000 नए केस। कुल केस 2,75,000, करीब 10,000 मरीजों की हो चुकी है मौत। पुणे में लॉकडाउन का दूसरा दौर 18 जुलाई से 23 जुलाई तक होगा अमल। सिर्फ जरूरी सेवाओं की होगी इजाजत। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। अब तक 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बिहार में 6,500 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 180 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में आज से शुरू हो रहा है लॉकडाउन। कोरोना के कहर को देखते हुए 31 जुलाई तक जारी रहेगी पाबंदियां। सुपौल के निर्मली में पानी कोरोना सेंटर। ठेले पर सवार होकर इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। कोरोना से बेपरवाह आरजेडी विधायक संजय यादव की कैमरे में मौज मस्ती। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। राजस्थान की सियासत में जारी है उथल पुथल। गहलोत कैंप की तरफ से पायलट गुट पर एफआईआर की तैयारी। 3 विधायक के परिवार वालों की तरफ से शिकायत, जबरन बंधक बनाने और नहीं मिलने देने का आरोप। सचिन पायलट गुट आज राजस्थान हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। नोटिस के खिलाफ दायर की जाएगी याचिका। कपिल सिब्बल ने किया ट्वीट, मानेसर में बीजेपी की निगरानी में पिकनिक मना रहे हैं विधायक और पायलट कहते हैं मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, राजस्थान में ऑटो पायलट बनाम फाइटर पायलट। जारी है राजस्थान का सियासी ड्रामा। आज तक से बातचीत में अशोक गहलोत ने पायलट पर सीधे लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के वार पर किया पलटवार, कहा गलत है काम नहीं करने देने का आरोप। उन्होंने कभी भी नहीं मानी मेरी बात। आज तक से खास बातचीत में अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, कहा बिना इजाजत लिए विदेश जाते थे सचिन पायलट। सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस के युवा ब्रिगेड पर गहलोत का निशाना, बोले अंग्रेजी बोलने से सब कुछ नहीं होता, नियत ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश इतनी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होने सब कुछ नहीं होता। आज तक को खास इंटरव्यू में सचिन पायलट ने रखी अपनी बात, कहा कभी नहीं दिया गया मुझे काम करने का मौका। मंत्री पद गंवाने के बाद पायलट ने चुना अपना रास्ता। इंडिया टुडे मैगजीन से बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नहीं की ज्योतिरादित्य से मुलाकात। पायलट की वापसी को कोशिश में लगी है कांग्रेस। राहुल ने भिजवाया संदेश। सूत्रों के मुताबिक पायलट पर सीधे हमले को लेकर गहलोत से नाराज हाईकमान। पायलट को लेकर नरम पड़े कांग्रेस के रुख। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे का ट्वीट, अभी भी खुले हैं रास्ते। आसान नहीं होगा सचिन पायलट का कांग्रेस में वापसी का रास्ता। रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी ने बरगलाया, साबित करें निष्ठा। भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरे सभी विभाग तत्काल प्रभाव से भंग। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा गठन। पायलट और समर्थकों पर कांग्रेस का नोटिस। 18 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस। पायलट समेत बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय का नोटिस। 17 जुलाई को देना होगा जवाब। अंदरूनी झगड़े के बीच कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी बीजेपी। ट्विटर पर सबसे बड़ा हैकिंग हमला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और राष्ट्रपति पद से उम्मीदवार जो बिडेन के अकाउंट हैक। अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक। इन पर बिटकॉइन में मांगा गया दान। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, आप मुझे $1,000 भेजिए, मैं आपको $2,000 वापस भेजूंगा। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट भीतर ही ये ट्वीट डिलीट किए गए। ट्विटर ने कहा मामले की जांच जारी। घटना की जांच के दौरान ट्विटर रहा डाउन। पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सके, ट्वीट भी नहीं थे मुमकिन। चीन की एक और चालबाजी का पर्दाफाश। फिंगर क्षेत्र से पूरी तरह से चीन हटने को तैयार नहीं। सैन्य कमांडर्स की बातचीत में पेंगोंग पर अड़ा चीन। चीन के रुख को लेकर भारत सतर्क। फिंगर 8 तक चीनी सेना के लौटने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री का एलएसी का दौरा। 17 जुलाई को फॉरवर्ड पोस्ट का लेंगे जायजा राजनाथ सिंह। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। सेना को आपात स्थिति में 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की इजाजत। पीओके में डायमेर भाषा डैम पर भारत ने जताया ऐतराज। चीन के साथ मिलकर पाक बना रहा है बांध। गुना में अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपत्ति ने खाया जहर। इलाज की जगह पुलिस ने लाठियों से पीटा। आज तक की खबर के बाद हरकत में सरकार। गुना के कलेक्टर और एसपी का किया तबादला। गुना में पुलिस की बर्बरता पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने कहा जंगल राज।
पालघर में 2 संतों की हत्या के केस में चार्जशीट दायर, पुलिस की चार्जशीट में 126 आरोपी। कोरोना से बढ़ती मौत पर आईएमए के डॉक्टर्स को रेड अलर्ट, कहा इलाज के दौरान पूरी सावधानी बरतें। मुंबई में आज सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूट रहे हैं ग्लेशियर, यात्रा प्रभावित। 5 फीट से बड़े ग्लेशियर्स के पिघलने से बड़ा संकट, 16 किलोमीटर का है पैदल मार्ग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध जल परियोजना की पाइपलाइन फूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद। कटिहार में बाढ़ की मुसीबत, हाईवे किनारे बन रहे गोदाम का हिस्सा टूटा। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, डूब गए उत्तर बिहार के कई जिले। राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ की टीम। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहराम, 500 परिवारों ने मवेशियों के साथ बागमती बांध पर ली शरण। बिहार में भारी बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से अररिया से बहने वाली नदियों का कोहराम, जलमग्न हुआ मदनेश्वर धाम मंदिर। यूपी के सिद्धार्थनगर में रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी, नेपाल से बह रही नदियों में जलस्तर बढ़ा, ओवरफ्लो हो रहे हैं बांध। बाढ़ की चपेट में है असम के बारपेटे जिले के 468 गांव, रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किए गए बाढ़ पीड़ित। असम के बक्सा जिले में दर्दनाक हादसा, इंडिया भूटान बॉर्डर पर नदी की तेज धार में फंसे युवक को बहा ले गया पानी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की वजह से 66 जंगली जानवरों की मौत, 170 जानवरों को किया गया रेस्क्यू। असम और बिहार के लिए लगाई गई एनडीआरएफ की 98 टीमें, करीब 30,000 लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। गोपालगंज में 1 महीने पहले बन गया नया पुल बहा, 8 साल में बनकर तैयार हुआ था पुल। 16 जून को नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन, 264 करोड़ की आई थी लागत।